हेलो स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ चैप्टर के फोर्थ श्लोक पढ़ लिए हैं, उनकी व्याख्या समझ ली है। आज हम इसके फिफ्थ और सिक्स जो श्लोक है उनकी व्याख्या समझेंगे। फिफ्थ श्लोक है उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन में एव जुड़ा हुआ है, उद्यमेन प्लस एव, उद्यमेन एव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यमेन और एव, उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से, और एव जुड़ा हुआ है इसमें, एव यानी ही, वृद्धि संधि हो जाती है उद्यमेन और एव में। तो परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति यानी कार्य पूरे सफल होते हैं या पूर्ण होते हैं। कार्याणि मीन्स कार्य, न मनोरथई, मनोरथई मीन्स क्या होती है, इच्छा, यानी कार्य जो हैं वो परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं, सफल होते हैं, केवल इच्छा करने से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, कि जैसे सुप्त से यानी सोए हुए, सिंह से यानी शेर के, मुखे यानी मुख में, मुँह में, मृगः यानी मृग या हिरन, न ही मतलब न और प्रविशन्ति नहीं प्रवेश करते हैं, यानी जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते हैं, यानी उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है, शिकार के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिकार खोजना पड़ता है, तब जाकर उसे भोजन प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार हम केवल इच्छा कर लें कि इच्छा करने से हमें ये मिल जाएगा, हमारे कार्य हो जाएगा, या किसी विद्यार्थी ने ये इच्छा कर ली कि मेरी तो क्लास में मैं फर्स्ट नंबर पे आऊँ, तो सिर्फ इच्छा करने से ही वो नहीं आ सकता, उसके लिए उसे परिश्रम की आवश्यकता होती है, परिश्रम करना ही पड़ता है, यानी परिश्रम करने से ही उसका वो कार्य सफल हो सकेगा, पूरा हो सकेगा। तो इसमें भी हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संकेत। बताया था आपको कि व्याख्या के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे संकेत। संकेत में जो श्लोक दे रखा है अपना, इस श्लोक का, जैसे उद्यमेन सिद्ध्यन्ति ये लिख दिया हमने, उसके बाद डैश लगा करके श्लोक का जो लास्ट वर्ड है मुखे मृगः ये लिख देंगे। उसके बाद में आता है अन्वय। अन्वय में ये जो श्लोक है इसे सही क्रम में जमा करके एक वाक्य के रूप में लिखा जाता है, जैसे उद्यमेन एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सिद्ध्यन्ति, यानी परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं या सफल होते हैं, मनोरथे यानी इच्छा से नहीं। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगः ही न प्रविशन्ति, यानी जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं प्रवेश करता, यानी हिरण अपने आप खुद अंदर नहीं जाता है मुंह में। फिर इसके बाद हम लिखेंगे शब्दार्थ। अब देखिए हमारे शब्द हैं और इनके यहाँ अर्थ लिखे हुए हैं, यानी हम इसमें शब्द लिखेंगे और यहाँ अर्थ लिखेंगे उसका। जैसे उद्यमेन यानी परिश्रम से, एव यानी ही, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, मनोरथई मीन्स होती है इच्छा से, मुखे यानी मुँह में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मृगः यानी मृग या हिरन, और सिंहस्य यानी शेर के। शब्दार्थ आ जाएंगे ये। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे संदर्भ एवं प्रसंग। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में भी, संदर्भ और प्रसंग में हम अपनी पाठ का पुस्तक का नाम, पाठ का नाम वो लिखेंगे और किस संदर्भ में है, किस बारे में है वो लिखेंगे। जैसे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम क्या है, संकल्प, संकल्प के, फिर चैप्टर कौन सा है अपना, तृतीय अध्याय यानी तीसरा पाठ है, सुभाषितानि पाठ का जो नाम है हमारा, नामक शीर्षक से अवतरित है, यानी लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्प के तृतीय अध्याय सुभाषितानि नामक शीर्षक से अवतरित है। अब इस पाठ में क्या बताया गया है, या इस श्लोक में क्या बताया गया है, इसमें परिश्रम करने पर बल दिया गया है, यानी परिश्रम करने पर जोर दिया गया है कि व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि कार्य परिश्रम करने से ही
सफल होते हैं, पूर्ण होते हैं, बिना परिश्रम के कार्य सिद्ध नहीं होता। यानी कोई भी कार्य है, अगर हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो ये हमारा वो कार्य पूरा होगा। बिना मेहनत के, बिना उस कार्य को किए वो कार्य पूरा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बिंदु आएगा व्याख्या या भावार्थ। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि कोई भी कार्य केवल इच्छा करने से ही पूरा नहीं होता, बल्कि इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, यानी कि मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत किए कोई भी कार्य केवल इच्छा करने से पूरा नहीं होता। बिना मेहनत के कोई भी काम सफल नहीं होता। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, हिरण थोड़ी आएगा खुद ही मरने के लिए, तो हिरण नहीं जाता, बल्कि शेर गुफा के बाहर निकलकर भोजन खोजता है, तब उसे भोजन प्राप्त होता है। यानी जब शेर ने मेहनत की, परिश्रम किया, बाहर आया, उसने शिकार को खोजा, तब जाकर उसे भोजन प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार जब व्यक्ति मेहनत के साथ कोई कार्य करता है तो वह कार्य निश्चय ही सफल होता है, पूर्ण होता है। नेक्स्ट है विशेष। इसमें दे रखा है पहला जो शब्द अपना वो है उद्यमेन। उद्यमेन जैसे रामेन होता है, वैसे उद्यमेन है। उद्यम शब्द से बना है, तृतीया विभक्ति है और एक वचन रूप है, इसका एक वचन शब्द रूप है। फिर है मनोरथई। मनोरथई मनोरथ शब्द है, इसमें तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। फिर है सिंहस्य। सिंह शब्द है, इसमें मूल शब्द जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ये प्रविशंति में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, विष धातु और लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन। फिर है मुख्य। मुख्य शब्द में सप्तमी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग हुआ है। फिर है मृगः। मृग शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। नेक्स्ट अपना जो श्लोक है वो है विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मतिः परलोके धनम धर्मः शीलम सर्वत्र वै धनम। इसका अर्थ क्या होगा? विदेशेषु यानी विदेशों में, धनम विद्या, विदेशों में विद्या, विद्या ही हमारा सबसे बड़ा धन होती है। यानी व्यक्ति शिक्षित है, ज्ञानी है, तो वह विदेश में अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। व्यसनेषु धनम मतिः, और जब मुसीबत आए, संकट आए, तो उस समय हमारा सबसे बड़ा धन कौन है? मति यानी बुद्धि। यानी अगर बुद्धिमान है व्यक्ति तो वो हर मुसीबत का, हर संकटों का सामना कर सकता है, समस्याओं से दूर हो सकता है, उनका समाधान ढूंढ सकता है। परलोके धनम धर्म है, और परलोके यानी दूसरे लोक में धन कौन होता है? धर्म। यानी हमने धर्म कार्य जो किए हैं, धार्मिक कार्य जो किए हैं, वही हमारा साथ देगा दूसरे लोक में। और शीलम सर्वत्र वही धनम, और शीलम यानी चरित्र, हमारा आचरण, सर्वत्र यानी हर जगह पर ही, एव यानी निश्चय ही, धनम यानी धन होता है। हमारा जो चरित्र है वो सब जगह पर ही निश्चय रूप से धन होता है। यानी सबसे बड़ा धन क्या होगा? चरित्र, हमारा आचरण। कि अगर हमारा आचरण अच्छा है, हमारा चरित्र अच्छा है, तो वो सभी जगह पर हमारे लिए निश्चित रूप से धन है। अब इसके वो व्याख्या करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? संकेत। संकेत में विदेशेषु धनम लिया हमने, डैश डैश करके लास्ट वर्ण लिख देंगे, लास्ट शब्द जो है वही या धनम। फिर है अन्वय। अन्वय में लिखेंगे विदेशेषु विद्या धनम भवति, विदेशों में विद्या धन होती है। व्यसनेषु मति ही धनम भवति, और मुसीबत के समय बुद्धि ही धन होती है। परलोके धर्म है धनम भवति, और दूसरे लोक में धर्म ही धन होता है। सर्वत्र शीलम वै धनम भवति, और हर जगह पर शील यानी आचरण ही निश्चित रूप से धन होता है। नेक्स्ट बिंदु है अपना शब्दार्थ। शब्दार्थ में इधर शब्द और अर्थ लिखेंगे यहाँ पर। जैसे पहला आ गया विदेशेषु यानी विदेशों में, मति यानी बुद्धि, व्यसनेषु, व्यसनेषु यानी मुसीबतों में, परलोके यानी दूसरे लोक में, सर्वत्र हर जगह, शीलम यानी चरित्र, और वही निश्चय ही, वही। नेक्स्ट बिंदु है संदर्भ एवं
प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संकल्प के तृतीय अध्याय सुभाषितानि नामक शीर्षक से अवतरित है। इस पद्य में व्यक्ति के वास्तविक धन के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति का वास्तविक धन क्या होता है। अलग अलग जगहों पर व्यक्ति के धन की परिभाषा बदल जाती है कि वो किस जगह है, वहाँ उसके लिए धन क्या है। तो उसका जो परिभाषा है, स्वरूप है, वही बदल जाता है। भावार्थ में हम लिखेंगे, इस पद्य में बताया गया है कि विदेश में व्यक्ति का धन विद्या होती है, मुसीबतों में व्यक्ति का धन बुद्धि होती है, दूसरे लोक में व्यक्ति का धन धर्म होता है, परंतु चरित्र निश्चय ही हर जगह धन होता है। अर्थात मनुष्य यदि ज्ञानी है, शिक्षित है, तो वह विदेश में सुखपूर्वक रह सकता है। यदि मनुष्य बुद्धिमान है तो वह मुसीबतों का सामना बुद्धि से कर सकता है, बुद्धि के द्वारा वह मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। और मृत्यु के बाद दूसरे लोक में धर्म ही धन होता है, यानी जब दूसरे लोक में परलोक जाता है इंसान, तो उस समय उसके साथ धर्म जाता है, इसलिए धर्म ही उसके लिए धन होता है। धर्म या पुण्य ही उसके साथ जाता है, इसलिए वही परलोक में धन है। लेकिन अच्छा चरित्र या आचरण हर जगह धन होता है। अच्छे चरित्र के कारण वह सभी जगहों पर सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए व्यक्ति का आचरण या चरित्र हमेशा उत्तम होना चाहिए। और लास्ट बिंदु अपना विशेष, इसमें आ गया विदेशेषु, सप्तमी व्यक्ति है इसमें विदेश शब्द। सप्तमी व्यक्ति जैसे रामेशु होता है, सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन। फिर है धनम, धनम शब्द में धन शब्द है, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। फिर है व्यसनेषु, व्यसनेषु में वही वैष्णव शब्द से बना है, सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन है। परलोके, परलोक शब्द से बना है, ये सप्तमी विभक्ति है, इसमें एक वचन। शीलम, शील शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति और एक वचन। फिर मति ही, मति शब्द रूप है, ये उससे बना है, प्रथमा विभक्ति है, इसमें एक वचन है।